नसीम सकुसलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, जिस तरह आपने मेरा एक प्रोग्राम देखा ज़रा सोच के, जो कि हमने अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के उन इलाकों में काम शुरू किया है जहां पर हमारे माइनॉरिटी के जो फ़ंड हैं वो तरक्याती लगे हैं या नहीं लगे। क्योंकि जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, तो हमारे माइनॉरिटी के लोग वोट लेने जब जाएंगे तो किस तरह जाएंगे। उसी प्रोग्राम में हमने एक इशू को हाईलाइट किया जो कि बिलाल टाउन रायवे रोड पर, वहाँ पर एक चर्च के मामलात हैं जो कि गंदे गटर के पानी और कूड़ेदान, और कुछ तकरीबन 4 साल से वो इसी कश्मकश में चल रहा है। उस पर प्रोग्राम किए, इलाका मकीनों ने भी एक बातचीत की, चर्च के पादरी उन्होंने भी बात की, और उसमें जो फ़ंड के हवाले से बातचीत हुई उसी को क्लियर करने के लिए हमने सैमसन भट्टी को जब बुलाया तो उन्होंने एक और पंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये फ़ंड जहाँ पर जो लगा है वो डायरेक्टली आसिफ भट्टी, जो कि सेंट्रल पंजाब माइनॉरिटी विंग के सीनियर नायब सदर हैं, उनके पास वो डायरेक्टली गया। हमने इनसे रब्ता किया कि असल में वो फ़ंड जो आया वो किस तरह उस इलाके में लगा और किस तरह आपके पास आया। उसी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज आसिफ भट्टी साहब मौजूद हैं, जो कि माइनॉरिटी विंग की तरफ से अपनी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं सेंट्रल पंजाब में। और हमारे साथ इसी इशू के ऊपर बात करने के लिए उन्होंने प्रोग्राम देखे हमारे, तो उन्होंने कहा मैं इस पर बात करने के लिए तैयार हूँ। जी आसिफ भट्टी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी, सबसे पहले तो CNN का और आप साजिद गौरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे जो मसीह कम्युनिटी है उनके जो मसले मसाइल है उनको उजागर करते हैं और आवाम तक पहुँचाते हैं, तो सर के लिए आपके लिए इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी सलाह होनी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मसले अगर हम नहीं उठाएंगे तो मैं नहीं समझता कि हम कहीं शफाफियत नज़र आएगी। यहाँ पे तो करप्शन ही करप्शन, हर बंदा ही करप्ट हुआ है हमारे पाकिस्तान में। तो इसलिए हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे मसले मसाइल को साथ साथ उजागर करते थे। अच्छा, इशू की बात करते हैं कि बिलाल टाउन के अंदर सबसे पहले कहा जाता है कि नून लीग का फ़ंड है वो भी आपके पास आया, MP जो साहब हारून गिल साहब उनका फ़ंड आपके पास आया, और हबूब गिल साहब का फ़ंड जो था जो कि नहीं लग सका, हुकूमत चली गई, वो भी आपकी काविशों से आपको मिला। तो असल हकीकत क्या थी? सर ना खुदा ने मुझे ना एक तोड़ा दिया हुआ है काम करवाने का। ठीक है। अपनी मसीह कम्युनिटी में ना मैंने बहुत काम करवाया, यहाँ तक कि मैं साबका तहसील मेंबर इकबाल टोन था और मैं अपने आप को चेक करता होता था कि मैं अपनी कौम के लिए मैं कसौटी पे पूरा उतर रहा हूँ कि नहीं उतर रहा। और मैंने लाहौर के 9 टाउन थे, तो मैं 9 टाउनों को बुलाना और उनसे मैंने चेक करना यार तेरे कितना फ़ंड मिला, तुझे कितना फ़ंड मिला, आपको कितना मिला, वो मैं चेक करना। तो किसी टोटल मिला के भी 50-60 लाख रुपया हो जाना बड़ी मुश्किल। ठीक है। और मैं अकेला ही करोड़ के राउंड अबाउट मैं अपनी इकबाल टाउन में फ़ंड लगाता था। ठीक है। और खुदावंद के फजल करम से मैंने मांगे से लेकर और ये बकर मंडी तक तमाम कब्रिस्तानों की चारदीवारियाँ करवाई हैं, तमाम चर्चों की स्ट्रीट्स हैं जो वो कम से कम चर्चों की जितनी मेरी सकत थी मैं करवाया था, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। मांगा कहाँ था, मांगा मंडी बहुत दूर तक है, फिर उस पर रायवेंड, फिर टाउनशिप 1 19 यूनिकोस्टा मेरे अंडर आती थी। ठीक है। तो ये मुझे खुदा ने तोड़ा दिया हुआ है। रहा ये बिलाल टाउन की बात आपने की है, ये बिलाल टाउन है, ये मैंने 5 करोड़ का फंड मंजूर करवाया नून लीग के दौर में। नून लीग के दौर में 2013-14 की बात कर रहा हूँ, आज से 10-15 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने 5 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करवाया, जो शहजाद मुंशी जो MP साहब थे उनका फंड था ये। ठीक है। और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर मेरे बलाल्टों को फंड दिया, मेरी कौम उधर बैठी थी, मेरी कलीसिया लोग बैठे थे, तो हमने उनके लिए रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फ़ंड दे दिया। तो फंड जब दिया तो उस वक्त जो नीचे काम करने वाले थे वो सैमसर भट्टी साहब थे, और उसके अलावा चौधरी रफ़ी साहब उधर उस इलाके के, जिनको मैंने चेयरमैन का इलेक्शन वगैरह भी लड़वाया। ठीक है। तो मैंने उनके हैंडओवर कर दिया। मैंने कहा यार करो यार, मैं तो और बड़े काम करने हैं, मैंने पूरे पाकिस्तान पंजाब के काम करने हैं, ये तो मेरे लिए एक इलाका थोड़ा है।
मेरे खुदा ने सिस्टम दिया, आप संभालो इसको, आप अपनी तमाम, और जितनी उधर कम से कम 50 के करीब मैंने गलियाँ बना दी, जिसमें 2 मस्जिद भी थी, उनके भी मैंने तमाम गलियाँ बना दी, और जितने चर्चेज थे सब की गलियाँ मैंने बनवाई। और सबसे पहले जो ये पादरी सलीम साहब है समझता हूँ, और इसने आए दिन कामरा माइकल को बुला के आए दिन उन्हें अनाउंस करवाता था, ये मैं गली बनवाना है, ये फंड दो, ये फंड दो, ये करवा दो, वो करवा दो। आज तक मैंने नहीं देखा है कि 10 रुपये का भी काम उधर हुआ हो। ठीक है। तो फिर मैंने हमना की हालत बहुत ख़राब थी उस इलाके की। ठीक है। वो तो 5 करोड़ का लगवा दिया फंड, बड़ा VIP गलियाँ हो गई। 5 करोड़ लगाने से पहले उस इलाके की हालत क्या थी? हाँ, उस वक्त जब ना तफाकिया बारिश हो जाती थी तो इतना तरह पानी खड़ा हो जाता था। ठीक है। और लोगों का कारोबार पर जाना आना बंद हो जाता था। ये खुदा ने मुझे तौफीक दी तो मैंने वो MP साहब को रिक्वेस्ट करके फंड लगवा दिया। ठीक है। और तमाम गलियों की PCC मैंने करवा दी। इसकी भी, इस चर्च की गली की भी, जो ये टूटी हुई गली है ना, जी जी, इसकी इससे पहले मलिक सैफुल मलूक साहब ने बनवाई थी ये। ठीक है। वो भी मैं क्योंकि मेरे सिस्टम है कि मेरा छोटा भाई जो ना वो बिल्डर है। ठीक है। तो मैंने उसको कहा, रिक्वेस्ट की, हमें थेडोलाइट से लेवल निकाल दे। ठीक है। तो जब थेडोलाइट से लेवल निकल जाएगा तो फिर ये एक्यूरेट होगा, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने इंटरफेस करने की कोशिश की, लेकिन उधर के जो मकामी जो सड़क बनवा रहे थे, गली बनवा रहे थे, उन्होंने कहा खबरदार हमारे काम में नहीं आना, हमने खुद बनानी है। ठीक है। तो मैंने इंटरफेस नहीं की। ठीक है। फिर मैंने अब देखा वो 3-4 फुट वो नीचे गली बन गई थी, डाउन थी। तो फिर भी मैंने रलदे मुलदे काम कर दिया, मिक्स करके मैंने काम कर दिया, मिक्स जैसे भी अपग्रेड करके, क्योंकि अगर मैं अप करता हूँ तो तभी नुकसान होता है, मतलब यानी कि इलाके का घर नीचे हो जाते हैं लोग। ठीक है। तो तभी मेरे पे मसला था। अगर मैं ऊंची नीची बनाता हूँ तो तभी पानी इधर आके खड़ा हो जाना, तभी प्रॉब्लम। फिर भी मैंने ना वो जो चर्च है ना, वो पादरी सलीम जो उससे पहले मैंने गली बनाई, उसकी पहले सबसे पहले सीधी जो गली नजर आ रही है, हाँ बिल्कुल चर्च की बिल्कुल द्वार से वो मैंने गली पहले बनाई। ठीक है। वो बना के फिर बाकी गलियां मैंने कहा, क्योंकि ये इन्होंने रोला डालना ही इन्होंने डालना, सबसे पहले अपनी मर्जी से बनवाए, मुझे कोई इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठेकेदार को उनके साथ मैंने भेज दिया कि जाके अपनी मर्जी से, इन्होंने अपनी मर्जी से गलियां बनवाई हैं। और उसी फंड में आपने फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया था? हाँ जी, वो 5 करोड़ की जो तमाम गलियां बन गई, फिर उसके बाद 50 लाख रुपए का फिल्ट्रेशन प्लांट मैंने लगवा के दिया। ठीक है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करते हैं, वो ये पानी डाउन कम हुआ या ऊपर लगा दिया, ये प्रॉपर PCIR जो लेबॉर्ट्री है ना, उससे मंजूर करवा के, उससे टेस्ट करवा के पानी दिया। ठीक है। और उनकी जरूरत नहीं, ये पब्लिक हेल्थ ने लगवाया था। पब्लिक हेल्थ मीन जो पब्लिक अवाम की हेल्थ के मतलब सोचती है, उनसे मैंने ये लगवा अप्रूवल कराई। और उन्होंने आगे प्रॉपर ये सारा, इसके साथ हमारा 2 साल का एग्रीमेंट हुआ कि 2 साल तक ये फिल्ट्रेशन प्लांट को ये करेंगे, क्या कहते हैं, मेंटेनेंस वगैरह इसकी ना सारी ये करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 बंदे दे दे मुलाजिम, ठीक है, जो इसको मेंटेनेंस करेंगे, जो इसको चलाएंगे, ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है। मैंने फिर जो ताल्लुक वाले बंदे थे उनको मैंने 2 दे दिया, और सैलरी सिर्फ 5000 रुपया देते थे। ठीक है। सिर्फ मेंटेनेंस वो ऑन ऑफ का करने, ठीक है। वो 5000 रुपये सैलरी थी, वो तो एक ना होने के बराबर थी। लेकिन खैर मैंने इलाके की फलाह के लिए मैंने ये काम करवा दिया। तो जो बंद क्यों हुआ? वो बात ये है कि वो भी जगह मैंने अपने, इतना कॉर्नर मेरा प्लाट था कीमती जी, कोई जगह भी नहीं देता था उधर। फिर मैंने अपने प्लाट में उसको जगह दी, कॉर्नर प्लाट था मेरा, उसमें उसको फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के दिया LM अल्लाह को। फिर वो 2 साल चलता रहा। फिर उसके बाद वो उन्होंने अपनी इंतज़ामात वापस ले लिए पब्लिक हेल्थ ने। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने खुद इंडिपेंडेंट अपने भाइयों से मशवरा किया, तो मैंने कहा यार कितना स्वाब है अगर हम इनको पानी प्रोवाइड करेंगे कि लोग साफ़ पानी पिएंगे, क्योंकि पहले भी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा इधर इस इलाके में, क्योंकि पहले लोग अपना गंदा पानी पीते थे ज़मीन का, क्योंकि हर ज़मीन का गंदा पानी, क्योंकि इधर बोर हुआ हुआ है, इधर साथ घर की भी है, इधर गंदा पानी जा रहा है, इधर से साफ पानी आ रहा है। तो साफ पानी हो नहीं सकता, वो सीधा सीधा हेपेटाइटिस था, वो हर दूसरे तीसरे बंदे को हेपेटाइटिस हो रहा था। तो वो मैंने ये तमाम काम, ये घर की ख़त्म करवा दी, सड़कें बनवा दी, सीवरेज मुकम्मल करवा दिया, ये खुदा का हम पर फजल हुआ। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन के प्लांट के बाद फिर उन्होंने हारून गिल का फंड, अच्छा
हारून गिल का मुझे मेरा अच्छा वो भी, सॉरी, वो फंड भी इस इलाके के लिए आया था? मैं उसकी बताने लगा आपको तफसील। वो मेरे से नाराज़ था हारून गिल। ठीक है। तो मेरा जो FGA चर्च है जो बिलाल टाउन, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अभी ठीक है। तमीर कर रहे थे हम, तो इबादत, क्योंकि सर्दी में ना इबादत नहीं होती थी, ठीक है। वो ठंड लगती थी, तो हमने कहा कि यार इसकी खिड़कियाँ दरवाजे, इसका प्रॉपर काम होना चाहिए, तो ये इसके लिए कोई फंड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैंने सैमसर भट्टी को रिक्वेस्ट किया क्योंकि इसका तल्लुक उसके साथ है, ठीक है। और सैमसर भट्टी ने मुझे फ़ंड लेके दिया था ठीक है। हारून साहब से, और उनसे मीटिंग करवा के उन्होंने कहा कि इनका चर्च की हालत ख़राब है, तो आप इनके चर्च के लिए तो उसका वो लेटर आपके पास पड़ा हुआ है? जी, मैं आपको प्रूफ के तौर पे दूंगा, जो प्रॉपर स्कीम का नाम है, जो जिस पे टेंडर लगा हुआ है, सारा कुछ मैं दूंगा। जी नाज़रीन, सुन सकते हैं कि जिस तरह पहले जो फ़ंड नून लीग का था उसकी तफसील उन्होंने बता दी कि किस तरह हमने लगाया। दूसरी बात, जो साबका MP है हारून गिल, उन्होंने फ़ंड दिया 50 लाख का, उसकी भी तफसील मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि वो जो रिकमेंड किया गया था फ़ंड, वो इन्हीं का चर्च, जो FG का चर्च है, उसके लिए, क्योंकि वो रेनोवेशन होनी थी उसकी, तो उस चर्च के लिए, ना कि उस बिलाल टाउन का जो चर्च है जो खस्ता अली का शिकार है गली उसकी, उसके लिए। क्योंकि वहाँ पर ये कहा जा रहा था, प्रोग्राम के आप सुना होगा, कि वहाँ पर लोग ये कहते थे कि वो चर्च की बिना पर लिया गया था। हाँ जी, देखो लोग कितने बेहिस लोग हो गए हैं कि खुदा के घर में बैठ के झूठ बोल रहे हो, और सैमसर भट्टी ने मुझे फंड लेके दिया है। इतना झूठ है, और खुदा के घर में बैठ के ये कर रहे हैं फैसले। ठीक है। और उसके बाद जो अगला फ़ंड, अच्छा, वो 50 लाख रुपए का फंड मुझे FGA चर्च बिलाल टाउन के लिए लिया, वो मैंने उसके प्रॉपर काम करवाया। वो भी आपको मैं तस्वीरें दे दूंगा प्रूफ के तौर पे, जो काम हो रहा है वो काम हुआ है, उसकी मैं आपको प्रॉपर वीडियो हर चीज़ दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद दूसरा फंड था वो मैडम शलीला रूत का। ठीक है। तो ये हालत बहुत ख़राब थी गली की, जो है मैंने ठीक है। दिखाई है, और बार बार हमने ना मुख्तलिफ मिनिस्टर को भी भेजा था। जहाज़ आलम अगस्टियन था उस वक्त, उसने भी नहीं बनाया। हारून साहब से भी रिक्वेस्ट मैंने की कि यार इसका फ़ंड मंजूर कराओ, ये हालत बहुत ख़राब है, उन्होंने भी नहीं किया था। फिर शनीला रूत को भी हमने, इसने 15 करोड़ रुपए का फंड N136 के लिए मंजूर करवाया। लेकिन वो प्रोग्राम है हमारे, ये कह रहा है सैमसंग भट्टी कि 11 करोड़ का फंड। नहीं सर, 15 करोड़ का N136 के लिए मंजूर हुआ फंड, जो खालिद गुज्जर साहब को दिया गया। जो मेरे पास प्रूफ है या मैंने देखा है, वो मेरे पास 13 करोड़ का फिगर आ रहा है। ठीक है। लेकिन 2 करोड़ का लहदा टेंडर है, वो सैमसर भट्टी के पास, उसके भुगतियों के लिए उन्होंने दिया, वो 2 करोड़ सेपरेट है। अच्छा, वो अलग से दिया गया था। वो सेपरेट है, ठीक वो है। 15 करोड़ टोटल बनता है। असल में ये बेसिकली ये उलझा रहे हैं, ये जो मैडम शनीला रूत के फंड को, क्योंकि करप्शन हुई है सारी, ये सीधी सीधी करप्शन है, तो इस पे जो उलझा के ऐसे लोगों के दिमाग को, माइंड को ना नहीं, तब्दील करप्शन किया। कैसे कह सकते हैं? वो कहते हैं कि हमने हल्कों में लगाया। आपने विजिट करना है। मैं अहले मोहल्ला को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इलाके में जहाँ जहाँ वो स्कीम का नाम लिखा हुआ है, जैसे चूंग है, ठीक है, जैसे शाम की भट्टियाँ हैं, ठीक है, जैसे बस्ती अहमदाबाद है, यानी कि ये भी या N136 मराका का है, हल्का है। ये N136 बनती है, ठीक है। उसमें ये फंड लग रहा था, और कहाँ लगा है ये मुझे नहीं पता इसका, ये तो अहले मोहल्ला ही बता सकता है। ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं कि सुंदर में हमने लगाया काम, ठीक है। जबकि सुंदर तो लिस्ट में कहीं लिखा भी नहीं हुआ। अच्छा, उस लिस्ट में सुंदर नहीं है। सुंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने सुंदर जाके काम करवा दिया। फिर हमने मैडम, लेकिन उन्होंने डिटेल बताई है अपने हल्के की कि मैंने वहाँ पर फंड लगाया, दो चर्चिस थे वहाँ पर, खस्ता अली थी, वहाँ पर भी लगाया। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, कोई चर्चों का काम नहीं हुआ। वहाँ पे शनीला रूस को हम वहाँ पे लेके गए, अपने इसी बिलाल टाउन में। बिलाल टाउन में सैमसर भट्टी साहब था, ठीक है। लेके गए, हमने दिखाया कि ये देखिए मैडम क्या हालत है इसकी, बहुत बुरी हालत है। कहती चले ठीक है, जो ये फंड आ रहा है ना, इसमें से मैं भी इधर करोड़ 2 करोड़ लगा दूंगी। ठीक है। लेकिन नहीं उसने लगाया, और ये हालत देखो उसकी जो की तो रही। अच्छा, उस प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा है कि जो भी फंड हमारा मंजूर होता है वो स्कीम शुदा होता है, तो क्या टेंडर में वो स्कीमें दी जाती हैं ऑलरेडी? जी बिल्कुल, नाम इलाका वाइज नाम दिया जाता है। ठीक है। आप जिस इलाके का नाम लिखा है, पहले तो ये वेरीफाई करें कि उस इलाके में ये काम हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। इसके बारे में आप जरा विजिट करें। ठीक है। और दूसरी बात, उस हल्के के अंदर अगर उस टेंडर में बिलाल टाउन का नाम नहीं है, जबकि N136 जब लिखा जाता है ना, ठीक है, तो N136 जहाँ भी होगा काम हो सकता है। ठीक है, जब लिखा ही इलाके का नाम और साथ N136 लिखा गया, ठीक है, आप स्कीम में नाम पढ़ देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है N136। N136 जहाँ भी आएगा वहाँ पे अपने इलाके का काम हो सकता है। हमने शनीला रूत को लेके आए मौके पे, इसने नोस करके गई है, कहती है मैंने काम करवा दूंगी।
ठीक है। मैडम शनीला रूत को लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कराया तो उनकी मर्जी है ना, हमारी तो मर्जी नहीं हो सकती। अच्छा, जो हबूब गिल साहब का फंड आया। हाँ जी, फिर इन्होंने काम जब नहीं करवाया तो मैंने MP हबूब गिल साहब से रिक्वेस्ट करके तो मैंने उनको कहा कि सर वो देखा हालत कितनी ख़राब है। वो कहता हालत मुझे नहीं पता, तू बता किधर काम करवाना है तुझे। ठीक है। ग्रेट पर्सन हबूब गिल साहब से मैंने आधी रिक्वेस्ट की है और उन्होंने उसी टाइम कहा कि कहाँ लगवाना है फंड बताओ। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने बिलालटोन के लिए 1.5 करोड़ रुपए का फंड उनसे मंजूर करवाया। ठीक है। 24 को टेंडर था, 22 को टूट गई हाँ असम्बली। जी, उससे पहले टूटी थी। हाँ, 22 को इन्होंने असम्बली तोड़ दी अपना परवेज लाई साहब ने, जी। तो उस वजह से हमारा टेंडर नहीं हो उन्होंने जो ये CM आए इन्होंने फौरी लेटर जारी कर दिया कि जहाँ की स्कीमें हैं वहीं की वहीं स्टॉप कर दी जाए। निगरान सेटअप जो आया, निगरान सेटअप जो आया था क्या है ना, मौसम नकवी साहब। मौसम नकवी साहब, इन्होंने आके सारे लेटर जारी कर दिया। लेटर जारी कर दिया कि यहाँ की जहाँ स्कीमें हैं वहीं की वहीं छोड़ दी। ठीक है। और जो फंड आया हुआ था वो वापस बैक हो गया। ठीक है। और फंड नहीं लग सका, वरना तो ये यहाँ तक शायद नौबत ना आती। मैंने काम करवा देना था। मुझे क्या लगे किससे क्या करता, कोई करता ना करे। अच्छा, सुनने में आया मेरे प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में ये भी कहा गया कि जिस तरह आपने भी कहा कि हमने हर एक बंदे को कहा कि यहाँ पर ये मसले मसाइल हैं, काम करवाएं। वो लोग कहते हैं कि आप दिखाते थे लोगों को कि ये चर्च का हालत ख़राब है तो फंड दे कहीं और लगाते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो देखे अभी आपने कहा कि शनीला रूत कहती है कि जिस चीज़ का नाम लिखा होता है वही काम हो सकता है। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है कहा उन्होंने, लेकिन जब NA 136 लिखा वो भी तो यही लिखा गया ना। ठीक है। मैं अगर लिखता हूँ FGA चर्च बिलालटोन राइवेंड रोड लाहौर, तो उससे ये नहीं होता कि सड़क, उससे ये नहीं साबित होता कि यूनाइटेड चर्च का मैं नाम ले रहा हूँ। FGA तो FGA के चर्च जब तमीर होगा। ठीक है। उस पर लिखा हुआ है रेनोवेशन FGA चर्च बिलालटोन, तो उसकी तोड़ फोड़ का काम होना है। रेनोवेशन का मतलब ये होता है ये दीवार तोड़ दी, ये बना दी, ये खिड़की लगा दी, ये प्लास्टर कर दिया, ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है। बड़े लिखे टेक्निकल तरीके से मैं जो बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो उसके बाद हम गिल साहब से जब फंड लिया तो वो तो रास्ते में कैंसिल हो गया, वरना ये तमाम बिलालटोन का काम हो जाना था। ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम मैंने करवा रहा था। बाहर कॉलोनी में काम करवा रहा था और डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा हमारे पठा पिंड है उस तरफ काफ़ी लोग हल्कों की क्रिश्चियन कम्युनिटी की आबादी की बात आप लोग कर रहे हैं, वहाँ पर काम नहीं हुआ, जिसकी वो कर रहे हैं उधर काम हुआ है। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमारे जो माइनॉरिटी के जो हल्के क्रिश्चियन कम्युनिटी हल्के जो हैं अब तो इग्नोर हो गए। क्या आने वाले इलेक्शन में जब आपकी हुकूमत अगर आती है तो क्या वो उन हल्कों पे काम होगा? जी, मैंने ये करवाया हुआ है 1.5 करोड़ का फंड। जो ही आता है सबसे पहले मैं ये फंड को बहाल कराऊंगा मैं अपनी गवर्नमेंट से। और आपको गिल साहब MP हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके अगर खुदा मुझे भी MPA बनाएगा तो मैं भी अपना फंड सबसे पहले चर्चों की ये हालत जो है, ये चर्च की स्ट्रीट की हालत है, मैं सबसे पहले ये काम करवाऊंगा। और भी अच्छा, एक और मैं आपको मज़े की बात बताना, क्योंकि ये हालत ख़राब थी तो इससे 2 माह पहले या 3 माह पहले मैंने 4 लाख रुपये की तमाम लाइनों की डिसल्टिंग करवाई है, गारें निकलवाई हैं हल्के के अंदर अपनी पॉकेट से, उसी बिलालटोन की। लेकिन ये लोग कुछ, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो घर हैं माइनॉरिटी के क्रिश्चियन घर हैं उनके अंदर आगे वो जालियाँ नहीं लगी हुई, वो गंद सारा धोते हैं और सारा अंदर आ जाता है, में आ जाता है। तो हम अपनी सफाई खुद करते नहीं है, तो बाहर हम क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अपने घर की जब हम सफाई करेंगे तो तब ये लाइनें साफ़ होंगी, तब, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इनकी हमने मेंटेनेंस खुद करनी है। और इसके अलावा मैंने पूरे बिलालटोन से रिक्वेस्ट की थी कि हम एक सोसाइटी बनाते हैं इसकी और हम सब मिलकर इसको मैनेज करते हैं। फिर ये लोग थोड़े से, ये हमारे कमज़ोर लोग या माड़े लोग हैं, ये इनके लिए रेगुलर 200-300 रुपया देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ये हमने कहा कि इधर हम मुलाजम रख लेते हैं जो प्रॉपर इसकी सफाई करेगा। ठीक है। और प्रॉपर वो भी भाग जाते हैं, वो उनको पैसे। अच्छा, LDA से क्यों नहीं मंजूर शुदा हुआ अभी तक? हाँ, मैंने ये भी इसकी कोशिश की थी कि LDA से मैं इसको मंजूर कराऊँ, तो LDA से जब मंजूर होने की बात की जाती है तभी ये लोग बिल नहीं देना चाहते। ठीक है। तो जब बिल नहीं देंगे तो कैसे हम उनके साथ एफिलेशन में आएंगे? ठीक है। जब बात करें कि हम बिल प्रॉपर देंगे तो हम तो LDA के साथ इसका लाग करवा देंगे। और हमने भी कोशिश भी की, इसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है उधर। ठीक है। LDA में इसकी एप्लीकेशन भी है, वासा में, कि इसको वासा के हैंड ओवर कर देते हैं तो वासा अपना रेगुलर इसकी सफाई करे, रेगुलर या मंथली, या इसके प्रॉपर कंप्लेन जब हो तो आके सफाई करवाएं। जी नाज़रीन, सारी तफसील सुनी है आपने कि इस फ़ंड के हवाले से
मेरा ख्याल है कि फ़ंड की बात तो अलग से हो जाती है कि माइनॉरिटी का फ़ंड यहाँ पर आया, इन हलकों में लगा। अगर उन हलकों के अंदर नहीं लगा जहाँ पर लगने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इग्नोर होते हैं। इग्नोर क्यों होते हैं? मैं इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है हलकों के अंदर, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ पर जाके काम भी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या वजह है, क्यों अभी तक क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो हलके हैं, इलाके हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। अगर पीडीए की अगर बात करते हैं तो आपने जो है जब से वहाँ पर जमाम पार्क में आपके चेयरमैन वहाँ पर रह रहे हैं, तो आपने वहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, तो आपकी कारकर्दगी पार्टी के अंदर किस तरह नज़र आ रही है? जी, खुदावंद का फजल है। तो ये मैं अपनी मिनोरिटी का नाम ऊपर करने के लिए मैंने उधर कैंप लगवाया हुआ है। ठीक है। और हर जो लोग हमारे मिनोरिटी के उधर आते हैं उनके लिए हम पूरी तवाज़ा कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं, उनके भटूरों से, जलेबी से उनकी तवाज़ा करते हैं, क्योंकि हमारे लीडर खान साहब को मिलने आ रहे हैं, हमारे कायद को मिलने आ रहे हैं, तो फिर उनके लिए हम इंटरटेन नहीं कराएंगे तो वो नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं फेसबुक के ऊपर कि आपने जो है शौकत फजल साहब जो हैं उनकी मुलाकात भी करवाई, लियाकत कैसर साहब को भी लेके गए और आपके साथ भी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। हाँ जी, वो उन्होंने खान साहब ने मुझे ना, क्योंकि मेरी मेहनत देख के उन्होंने मुझे ना पैगाम आया अंदर से कि आसिफ भट्टी को बुलाओ, हम उनके भी साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है। तो जब मुलाकात का मेरा नाम लिया गया तो उन्होंने कहा कि आपके साथ अपना डेलीगेशन भी लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि ये मुल्की हालात बड़े ख़राब जा रहे हैं, तो मैं अपने खादमीन को साथ लेके जाता हूँ। ठीक है। ताकि हम खान साहब के लिए प्रे भी करेंगे। ठीक है। ताकि जो हमारा खान साहब मुश्किल में है वो उससे आज़ाद हो। ठीक है। तो आप देखें कि जब से उससे पहले कितनी पकड़ दगड़, मार कुटाई, आंसू गैस उधर ज़मान पार्क में का हो रहा था। जब से हमारे खुदा के खादमीन गए हैं, उन्होंने प्रे किया है, अब देखें कि थोड़ा सा रिलैक्स माहौल भी जा रहा है। ठीक है। आपने देखा होगा। जी जी। क्योंकि उधर पास्टर शौकत फजल साहब थे और डॉक्टर लियाकत कैसर साहब थे, उन्होंने प्रे की और खान साहब ने मुझे कहा, आंसू भट्टी तेरा बड़ा नाम सुना है, तूने बड़ी मेहनत की है, इधर आओ मेरे पास। और हर बंदे ने तेरी तारीफ की है, यार बहुत अच्छा कैंप चला रहा है, बहुत। मेरे कैंप को A+ नंबर मिला था। अच्छा, तो उस वक्त कैफियत क्या थी जब इमरान खान साहब ने आपको हाथ मिलाया? और मेरे खुशी की इंतहा नहीं थी और मैं इतना खुश था कि मेरे लीडर ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा और उन्होंने मुझे खड़े होकर हाथ मिलाया मेरे से और मुझे ऐसे बगल में लिया और उसने कहा कि मैं पीछे होकर बैठने लगा था, कहते नहीं मेरे पास बैठो। उन्होंने अपने पास बैठाया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि इसका नाम MP के लिए लिस्ट में डालो। तो ये मैं समझता हूँ मेरे लीडर के लिए, लीडर ने मुझे जो कहा है मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं अपने कायद की मोहब्बत में उधर कैंप लगाया हुआ है और अपने मसीह कौम की, अपने मुल्क की, अपनी अवाम की नाम को ऊपर कर रहा हूँ। और तमाम मीडिया आता है, देख रहा है कि मिनोरिटी का कैंप लगा हुआ है और एक शनाख्त है। और मेरे कैंप सबसे ज़्यादा रश मेरे कैंप नहीं होता उधर, और मेरे कैंप को A+ नंबर मिला है। ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। मेजॉरिटी के भी कैंप है लेकिन मेरे कैंप को A+ नंबर दिया उन्होंने। ठीक है। हमारे प्लेटफॉर्म पर अपनी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, मसीह कम्युनिटी को? जदीद काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने शादरा 2 कब्रस्तान से उनकी 4 दीवारी कराई और भी इधर काने की तरफ 2 कब्रस्तान से उनकी भी, क्योंकि मुझे शहजाद मुंशी साहब ने इख्तियारात दिए थे, उस वक्त मैंने लिस्ट में लिखकर तमाम कब्रस्तानों की 4 दीवारी मुकम्मल कराई थी। तो ये मुझे खुदा ने फजल दिया है। अब खुदा मुझे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है ये उसका फजल है। और अगर मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे तौफीक दे और मुझे इस काबिल बनाए कि मैं अपने लोगों के काम। मैं अपनी मसीह कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी की टांगें ना खींचें। अगर आप में काबिलियत है आप आगे आए, हम मिलकर मसीह कौम का नाम ऊपर करें और अपने मसीह कौम को बताएं कि यहाँ पे भी लीडर हैं, यहाँ पर भी काम करने वाले वर्कर हैं और सच्चाई के साथ हम काम करेंगे और अपनी कौम का जहाँ जहाँ मसले मसाइल हैं वो मसले मसाइल हल करेंगे। आएँ, ज़ुबान पार्क आएँ, मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करें, आप गूगल साहब से मुशावरत करें और हम एक ताकत बनेंगे और अपनी कौम का नाम ऊपर करेंगे। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं सेंट्रल पंजाब के मिनोरिटी विंग के आसिफ भट्टी साहब, उनकी बातचीत सुनी और मेरा ख्याल है कि मिनोरिटी का फ़ंड अगर बिलाल टाउन में लगा है या नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, तफसीलात इस तरह ही होती है। अगर इस हुकूमत में नहीं लगा तो आने वाली हुकूमत में ज़रूर लगेगा, लेकिन उसका तरीक़ाकार अगर उस इलाके को इग्नोर किया गया है तो वजह क्या है, वजह हर एक नज़र आ जाती है।
और मेरा ख्याल है कि मेरा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम उन हलकों की निशानदेही करवाएं जहां पर फ़ंड नहीं लगा। तो आने वाले इलेक्शन के बाद अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो यही बंदे जो मिनॉरिटी विंग को प्रेजेंट कर रहे हैं वो इन हलकों में जाएं और इन हलकों को वहाँ पर सुकून से काम करवाएं और हल्के का काम जो जितना भी होगा तरक्याती काम वो कौम के लिए होगा, क्योंकि हमारी मसीही कौम ही हमारी मिनॉरिटी के लोगों को सेलेक्ट करती है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे कैमरामैन को इजाज़त दीजिए।